साल था 1999। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 काठमांडू से दिल्ली जा रही थी, तभी आतंकवादियों ने उसे हाईजैक कर लिया। ये घटना इंडियन एविएशन हिस्ट्री के सबसे बुरे अध्यायों में से एक बन गई। हथियारों से लैस बेरहम अपहरणकर्ताओं ने विमान को कई देशों में घुमाया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। अमृतसर से लाहौर, फिर दुबई और आखिरकार तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान के वीरान कंधार हवाई पट्टी तक पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत एक अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है। अब 2 दशक से भी ज्यादा समय बाद नेटफ्लिक्स की नई सीरीज IC-814 के दी अनकांते कब हुए द कांडाहार हाईजैक ने IC-814 के भूतों को एक बार फिर से जगा दिया है। नेटफ्लिक्स की सीरीज IC-814 द कांडाहार हाईजैक एक नए विवाद के केंद्र में है। कई लोगों और भारत सरकार ने इस पर गलत जानकारियां दिखाने और तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। यह सीरीज, जो खुद को घटनाओं का एक ड्रामेटाइज्ड वर्जन बताती है, ने क्रिएटिव लाइसेंस और फैक्चुअल एक्यूरेसी के बीच की रेखा को लेकर बहस छेड़ दी है। यह सीरीज तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भारतीय सरकार को इनडिसाइसिव और अपहरणकर्ताओं की मांगों के आगे झुकने वाली सरकार के रूप में दिखाती है। IC-814 द कांडाहार हाईजैक को लेकर हो रहा विवाद इस बात को दर्शाता है कि मनोरंजन के माध्यम से ऐतिहासिक घटनाओं को दिखाना कितना जटिल होता है। यह बहस कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है और वास्तविक जीवन की त्रासदियों को दिखाते समय किन नैतिक बातों का ध्यान रखना चाहिए। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814, जिसमें 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर सवार थे, नेपाल के काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। 5 हथियारबंद अपहरणकर्ता, जिनके चेहरे नकाबों से ढके हुए थे, कॉकपिट में घुस गए और उन्होंने हथियार और ग्रेनेड लहराए। बाद में पता चला कि ये अपहरणकर्ता पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन के सदस्य थे। उन्होंने तुरंत विमान को उसके रास्ते से मोड़ दिया। अमृतसर में उतरने की अनुमति नहीं मिलने पर अपहरणकर्ताओं ने विमान को पाकिस्तान के लाहौर की ओर मोड़ दिया। पॉज, पॉटिबियस मांगे और बातचीत, एक तनावपूर्ण गतिरोध। पूरी दुनिया की नजरों के सामने IC-814, जिसे अब लाहौर में ईंधन भर दिया गया था, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और आतंकवाद के एक बड़े खेल का मोहरा बन गया। उनकी मुख्य मांग भारत में कैद कई कुख्यात आतंकवादियों को रिहा करना था, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद का संस्थापक मौलाना मसूद अजहर भी शामिल था। भारतीय सरकार खुद को एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में फंसा हुआ पाया। अपहरित विमान, जिसका ईंधन कम होता जा रहा था, को संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में उतरने की अनुमति दे दी गई। बेसब्र होते जा रहे अपहरणकर्ताओं ने फिर विमान को आसमान में वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस बार अफगानिस्तान के कंधार की ओर, जो उस समय तालिबान के शासन के अधीन था। अफगानिस्तान के कंधार में IC-814 का आगमन एक ऐसी जगह जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव और जांच से कोसों दूर थी, ने बंधक संकट को और गहरा दिया। भारत बंधकों की सुरक्षा को लेकर बढ़ते खतरे को देखते हुए अनिच्छा से ही सही अपहरणकर्ताओं के साथ बातचीत करने को राजी हो गया। 31 दिसंबर 1999 को 7 दिनों तक कैद में रहने के बाद आखिरकार बाकी बंधकों को रिहा कर दिया गया। बंधकों की रिहाई जहां खुशी की बात थी, वहीं यह समझौते के कड़वे एहसास से भी घिरी हुई थी। आतंकवादियों को रिहा करने के फैसले के दूरगामी परिणाम हुए, क्योंकि उन्होंने आगे चलकर आतंक के और कृत्यों को अंजाम दिया। IC-814 द कांडाहार हाईजैक की रिलीज ने ऐतिहासिक सटीकता और रचनात्मक स्वतंत्रता के बीच की बारीक रेखा के बारे में एक बहस छेड़ दी है। जहां सीरीज खुद को एक ड्रामेटाइजेशन होने का दावा करती है, वहीं आलोचकों का तर्क है कि यह कहानी के झांत तथ्यों से काफी हद तक भटकती है, जिससे दर्शकों को गुमराह करने की इसकी क्षमता पर सवाल उठते हैं। विमान में मौजूद यात्री इन आतंकियों को चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर के नाम जानते थे। अपहरणकर्ता पूरे घटनाक्रम के दौरान एक दूसरे को असली नामों की जगह इन्हीं नामों से पुकार रहे थे, परंतु इनके असली नाम इब्राहिम अतहर, अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शाकिर थे। अंततः
यह दर्शकों पर निर्भर करता है कि वे इस तरह के चित्रण को एक आलोचनात्मक नजरिए से देखें और यह समझें कि मनोरंजन चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न हो, उसे ऐतिहासिक दस्तावेज समझने की भूल नहीं करनी चाहिए।